विथ मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। टुडे इज द डे 28 ऑफ आवर 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। लास्ट वीडियो होप आपने देख ली होगी। अब हमने ट्राइंगल्स से स्टार्ट कर दिए अपने क्वेश्चन। 26 27 हमारे दोनों ट्राइंगल के थे। 26 में हमने बीपीटी का प्रूफ किया विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो उसको आप जरूर देख लेना, वो एवरी ईयर आते ही आता है। और अगर आपने प्री बोर्ड दिए होंगे या आपने ट्राइंगल्स यूटी में वगैरह में दिया होगा तो वो तभी भी आपका एग्जाम में आया ही होगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको जरूर देख लेना। राइट बेटा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है बेटा। तो ट्राइंगल्स में मेनली या तो बीपीटी होती है या फिर सिमिलैरिटी होती है। राइट बेटा, तो अभी बीपीटी बेस्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन की सिमिलैरिटी से कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। राइट बेटा जी, तो चलो अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको बोर्ड क्लियरली दिखाई दे। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन गिवन फिगर अवेलेबल है D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ये D पॉइंट हमें दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है सच दैट एंगल ADC इज दिस एंगल इज इक्वल टू BAC। राइट बेटा, और आपको ये प्रूव करना है। ठीक है बेटा जी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आते ही आते हैं। ये 2 मार्क्स के लिए काफी, CBSE 25 में 2 मार्क्स में आया हुआ है। बट इस पे बेस्ड आप 5 मार्कर भी बना सकते हो। इस क्वेश्चन पे बेस्ड वो 2 बार इसको सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है तो 5 मार्कर भी हमारा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क कर लेना, ऐसे आता ही है। और ये इस पे बेस्ड एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसके आंसर की बात लिखता हूं तो सबसे पहले अब जब भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं तो आप गिवन और टू प्रूफ लिख लिया कीजिए। तो गिवन हमें क्या है, एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC, ये तो हमें गिवन है। हाँ जी बेटा, और टू प्रूफ में हमें क्या करना है, प्रूफ तो ये तो दिया ही होता है क्वेश्चन में, तो इतना जो आप पार्ट लिख लें। कभी कभी ना टीचर्स इसके मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। CA स्क्वायर इक्वल्स टू CD डॉट इंटू CB। ये क्या है, CD डॉट CB, इसका मतलब क्या है, CD इंटू CB। ठीक है बेटा। राइट, अब आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अगर हम इसकी प्रूफ की बात करते हैं तो आपको जो एंगल दिए हो ना इस टाइप के ट्राइंगल में, उन दोनों ट्राइंगल्स को ले लो। आप लिखोगे इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC। ठीक है बेटा जी, होप आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पता होंगे। हमारे क्या होते हैं, ट्रिपल एस होता है, SAS होता है, हमारा डबल A होता है और ट्रिपल A होता है। ठीक है बेटा जी, तो अगर हम मेनली हम यूज करते हैं डबल A ही यूज करते हैं। एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ज्यादा यूज करते हैं। अगर आपको दोनों एंगल्स मिल जाते हैं, 2 एंगल्स आप इक्वल प्रूफ कर देते हो तो हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है बेटा। नाउ अगर मैं ट्राइंगल इसकी बात करूं, ये मेरा ADC हो गया और ये मेरा BAC हो गया। ठीक है बेटा जी, तो ये एंगल दोनों डायरेक्टली गिवन ही हमें, तो आप लिख दोगे एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC। ये क्या हमें गिवन है। ठीक है बेटा जी, ये तो गिवन है। और देखो BAC में भी ये वाला एंगल आ रहा है और ADC में भी ये वाला एंगल आ रहा है। तो जो एंगल C है हमारा, दैट इज व्हाट, कॉमन। तो आप लिख सकते हो एंगल C इक्वल्स टू एंगल C। ये क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारा क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स में 2 एंगल्स इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे हमारे, सिमिलर होंगे। बहुत ईजी है। सबसे ज्यादा जो हमारा क्राइटेरिया यूज होता है वो AA ही होता है। डबल A भी बोल सकते हो आप, इज सिमिलर टू BAC बाय AA। ठीक है बेटा जी। राइट, बाय A क्राइटेरिया से हमने क्या कर दिया, इसको सिमिलर प्रूव कर दिया है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। राइट, अब आप कैसे लिख सकते हो, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं दे आर इन प्रोपोर्शन। राइट, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, राइट, आप ऐसे लिखोगे AD। अगर आप यहां से AD लेते हो, राइट, तो दूसरी साइड से आपको BA लेना होगा, डिवाइडेड बाय BA हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, फर्स्ट इस ट्राइंगल के, फर्स्ट इस ट्राइंगल के, तो उनका डिवीजन तो सेम रहता है। राइट जी, अब देखो जैसे अगर आप DC लिखते हो या CD भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू AC। अपोन में क्या आ जाएगा हमारा, AC हो जाएगा। सेकंड थर्ड। ठीक है बेटा, ऐसे वर्टिसेस उठाने। अब AC अगर आप लिखते हो, इधर से आप AC लिख रहे हो, राइट बेटा जी, तो इधर से आपका क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। BC आ जाएगा और यहाँ पे आप लिख देना कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। राइट बेटा जी, वंस यू प्रूव द ट्राइंगल सिमिलर तो उनकी साइड्स क्या हो जाती है, प्रोपोर्शन में हो जाती है और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो आपको लिखना है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, आपको सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है बेटा जी। राइट, और आपका प्रूफ यहीं से मिलने वाला है। ठीक है बेटा। राइट, अब ये तीनों चीजें इक्वल है। राइट, तो अगर आप इस वाले पेयर को यूज करते हो, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, अगर हम इस वाले को यूज करें और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, AC अपॉन BC इज इक्वल टू DC अपॉन AC। ठीक है बेटा, ये दोनों इक्वल है ना, तो मैंने सिर्फ इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिखा है। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू BC आ जाएगा। एंड दैट इज व्हाट हमारा प्रूफ। ठीक है, उसमें AC CA की जगह पर आप AC लिख सकते हो, CD की जगह पर आप DC लिख सकते हो, BC लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर प्रूफ में वो बोला हुआ है तो आप इसके ऐसे लेबल्स भी चेंज कर सकते हो। CA स्क्वायर इक्वल टू हम लिख लेंगे CD डॉट CB। ठीक है बेटा, हेंस प्रूव्ड। राइट,
देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई 25 में स्टैंडर्ड के पेपर में ही आया हुआ है, लेकिन इसका यूज भी है। एज आई टोल्ड यू कि इसमें एमसीक्यूज में आ सकता है और इस पे 5 मार्कर भी बन सकते हैं। ठीक है, चलो मैं भी आपको होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं था, सिर्फ इसमें एक क्राइटेरिया से आपको इसको सिमिलर प्रूव कर देना था। राइट बेटा जी। और फिर उसके बाद जो हमारी ये होती है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, वो हमारी प्रोपोर्शन में होंगी, और फिर हमने ये वाला पेयर यूज किया तो हमारा प्रूफ आ गया। ठीक है, होप आपको क्लियर होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो। राइट, चलिए अब आपके होमवर्क क्वेश्चंस देख। देखो बेटा, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। राइट, आपको इसमें तो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर टू BD अपॉन AD प्रूव करना है। AC भी 90 डिग्री दिया हुआ है और परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस बार 2 बार वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जिसपे बेस मैंने भी क्वेश्चन कराया। एक बार आप AC भी ले लेना और एक CD भी ले लेना। ठीक है बेटा, और फिर एक बार ऐसे आप AC भी लेना और एक बार ADC ले लेना। राइट बेटा, तो इस तरीके से अगर आप अप्लाई करोगे तो यू विल हैव योर प्रूफ। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इसको हमारा क्या कर रहा है, आपको ये प्रूफ करना है DE इंटू EF इक्वल टू FB इंटू FA। राइट, तो आप ये DFA ले लेना ट्राइंगल और BFE ले लेना। ठीक है बेटा, तो ये दोनों एंगल्स तो इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वर्टिकली अपोजिट से हो जाएंगे, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे हमारे। राइट, बाय ए क्राइटेरिया, और फिर वही कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को आप लिखोगे तो आपको प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है बेटा, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीजें। आप इन दोनों को ट्राई कर लेना। इन केस यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं इनको भी डिस्कस कर सकूं। ठीक है बेटा जी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।